अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। शब कद्र में हर मर्द औरत इस 4 रकात नमाज को जरूर पढ़े। जी हाँ, ये 4 रकात नमाज वह है जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खास तौर से अपने चचा हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को सिखाया और बताया, उनको तरगीब दी और कहा कि अगर हो सके तो इस नमाज को रोजाना एक बार पढ़ लेना, और अगर रोजाना नहीं पढ़ सकते हो तो हफ्ते में एक बार पढ़ लेना, और अगर हफ्ते में भी एक बार नहीं पढ़ सकते हो तो महीने में नहीं पढ़ सकते हो तो साल में, और अगर साल में भी नहीं पढ़ सकते हो तो अपनी पूरी जिंदगी में एक मर्तबा इस नमाज को जरूर पढ़ लेना। तो ये 4 रकात नमाज आप शब कद्र में एक बार जरूर पढ़ें। ऐसे आप जब चाहें तब पढ़ सकते हैं, लेकिन शब कद्र की अजमत, फजीलत और अहमियत क्या है आपको बखूबी मालूम है कि ये रात 1000 महीनों से अफजल और बेहतर है। इस रात की अजमत पर रब कायनात ने कुरान करीम के अंदर एक मुकम्मल सूरत इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, मुकम्मल सूरत नाज़िल फरमा दी। तो इस रात की अजमत, फजीलत और अहमियत छुपी हुई नहीं है, सबको मालूम है कि इस रात की अजमत क्या है। तो जब इस रात की अजमत ज्यादा है, फजीलत ज्यादा है, और फिर उसी रात में आप ये नमाज पढ़ेंगे तो यकीनन इस नमाज के अंदर और ज्यादा जान पैदा हो जाएगी। तो आप शब कद्र में जिक्र करें, कुरान करीम की तिलावत करें, चाहे जितनी नवाफिल पढ़ें, लेकिन साथ में आप ये 4 रकात नमाज जरूर पढ़ें। इस नमाज को पढ़ने का तरीका थोड़ा सा अलग है लेकिन मुश्किल नहीं है। आप जिस तरीके से जोहर की 4 रकात सुन्नत पढ़ते हैं, ठीक उसी तरीके से आपको भी ये 4 रकात नमाज पढ़नी है। आप जोहर की 4 रकात कैसे पढ़ते हैं? हर रकात के अंदर अलहम शरीफ और किसी सूरत की तिलावत करते हैं। ठीक इसी तरीके से आपको भी इन 4 रकातों के अंदर अलहम शरीफ और किसी सूरत की तिलावत करनी है। फर्क क्या है वो आप थोड़ा जहन में बिठा लीजिए। 2 तरीका है इस नमाज को पढ़ने का, लेकिन मैं एक आसान तरीका आपको बता रहा हूं। देखिए, सबसे पहले तो इस नमाज को शुरू करने से पहले आप दिल में नियत करेंगे कि मैं सलातुत तस्बीह पढ़ने जा रहा हूं या पढ़ने जा रही हूं। तस्बीह की नमाज, सलातुत तस्बीह, तस्बीह की नमाज मतलब ये है कि ये नमाज तो आम नमाज की तरह है, लेकिन इसमें तस्बीहात को ऐड कर दिया गया है। सुबहान अल्लाही वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, ये वो तस्बीह है जिसको इस नमाज के अंदर ऐड किया गया है। तो कहां कितनी मर्तबा पढ़ना है उसको आप ज़हन में रख लीजिए। सबसे पहले तो आप नियत करेंगे सलातुत तस्बीह की, और नियत असल दिल के इरादे का नाम है, जबान से कुछ कहने की जरूरत नहीं, बस दिल में इरादा कर लीजिए कि मैं सलातुत तस्बीह पढ़ने जा रहा हूं या पढ़ने जा रही हूं। 4 रकात बस काफी है। इसी के ज़िल में एक बात और सुन लीजिए जो अक्सर पूछा जाता है, सवाल किया जाता है कि क्या सलातुत तस्बीह हम जमात के साथ पढ़ सकते हैं? एक साहब इमाम हो और उनके पीछे बहुत सारे लोग उनकी इख्तिदा में नमाज पढ़ें, क्या ये सूरत जायज़ है? देखिए, इसका जवाब है नहीं। सलातुत तस्बीह ये अकेले पढ़ी जाने वाली नमाज है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जमात साबित नहीं है, और अगर आप जमात के साथ पढ़ेंगे तो तस्बीहात मुकम्मल नहीं होगी, कुछ लोगों की मुकम्मल होगी, कुछ लोगों की बाकी रह जाएगी, और इस नमाज का असल मकसद है तस्बीहात। तो इस नमाज को आप सीखिए और अकेले पढ़ने की कोशिश कीजिए, जमात वाली सूरत जायज़ नहीं है। देखिए, इसका तरीका यह है कि सबसे पहले तो आप नियत कर लें, दिल में इरादा कर लें कि मैं सलातुत तस्बीह पढ़ रहा हूं या पढ़ रही हूं। उसके बाद जिस तरीके से आप जोहर की 4 रकात सुन्नत पढ़ते हैं उसी तरीके से आप ये नमाज पढ़ेंगे। पहली रकात में आप सना पढ़ेंगे, और सना पढ़ने के बाद आप 15 मरतबा सुभान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर इस तस्बीह को पढ़ेंगे 15 मरतबा, सबसे शुरू में 15 मरतबा। उसके बाद जब आप अलहम शरीफ और किसी सूरत की तिलावत करेंगे, रुकू में जाने से पहले क़िराअत के बाद 10 मरतबा यही तस्बीह पढ़ेंगे। सबसे पहले सना के बाद 15 मरतबा, और क़िराअत के बाद रुकू में जाने से पहले 10 मरतबा। फिर जब आप रुकू में जाएंगे, रुकू की जो तस्बीह है सुबहान रब्बियल अज़ीम 3 मरतबा 5 मरतबा पढ़ने के बाद रुकू ही की हालत में 10 मरतबा यही तस्बीह सुबहान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर पढ़ेंगे। फिर रुकू से जब आप खड़े होंगे तो आप 10 मरतबा यही तस्बीह पढ़ेंगे। फिर सजदे में जाएंगे, सजदे की तस्बीह पढ़ने के बाद सजदे ही की हालत में 10 मरतबा यही तस्बीह पढ़ेंगे। फिर जब आप दूसरे सजदे के लिए बैठेंगे तो बैठने की हालत में आप 10 मरतबा यही तस्बीह पढ़ेंगे। फिर जब आप दूसरे सजदे में जाएंगे, दूसरे सजदे की तस्बीह मुकम्मल करने के बाद, यानी सजदे में जो तस्बीह पढ़ते हैं सुबहान रब्बियल आला 3 मरतबा 5 मरतबा पढ़ने के बाद सजदे ही की हालत में 10 मरतबा यही तस्बीह सुबहान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर पढ़ेंगे। उसके बाद अल्लाहु अकबर कहते हुए सीधा आप दूसरी रकात के लिए खड़े हो जाएंगे, और खड़ा होते ही 15 मरतबा ये तस्बीह पढ़ेंगे। फिर क़िराअत के बाद 10 मरतबा, फिर रुकू में 10 मरतबा, रुकू से जब उठेंगे तो 10 मरतबा, फिर सजदे में जाएंगे तो 10 मरतबा, फिर सजदे से जब दूसरे सजदे के लिए बैठेंगे तो 10 मरतबा, फिर दूसरे सजदे में 10 मरतबा। फिर उसके बाद अल्लाहु अकबर कहकर आप तशहुद के लिए बैठ जाएंगे, अत्तहियात पढ़ेंगे। फिर तीसरी रकात के लिए खड़े हो जाएंगे, तीसरी रकात को भी दूसरी रकात की तरह और चौथी रकात को भी तीसरी रकात की तरह मुकम्मल करेंगे। बिल्कुल आसान तरीका है। शुरू में 15 मरतबा ये तस्बीह पढ़नी है, और कब? सना के बाद।
दूसरी, तीसरी और चौथी रकात के अंदर सहना नहीं है तो खड़ा होते ही आपको 15 मरतबा ये तस्बीह पढ़नी है, सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। उसके बाद क़िरात के बाद 10 मरतबा रुकू में, रुकू से उठेंगे तो 10 मरतबा, सजदे में, सजदे से उठेंगे तो 10 मरतबा, फिर दूसरे सजदे में 10 मरतबा। इस तरीके से आप तस्बीहात पढ़ेंगे। बहुत ही आसान तरीका है, एक बार आप पढ़कर देखें, आपको ये नमाज पढ़ना बहुत ही आसान लगेगा। अपनी ज़िंदगी में एक बार इस नमाज को ज़रूर पढ़िए, और ख़ास तौर से अगर शब क़द्र में आप जागते हैं, इबादतें करते हैं, तो उस रात में इस नमाज को ज़रूर शामिल कीजिए। इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और दुआ कीजिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सभी को दीन की सही समझ अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।